और जो ओवरलोड रिले होता है वो यदि सही से काम नहीं करता है तो इस कंडीशन में हमें उसको चेक करना पड़ता है। और चेक करने के लिए हमेशा हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके आखिर किस प्रकार से हम कॉन्टैक्टर और ओवरलोड रिले को चेक करेंगे, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कॉन्टैक्टर को चेक करना सीख लेते हैं, उसके बाद हम ओवरलोड रिले के बारे में समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर में हमें तीन चीजें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो हमारा कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर का जो कॉइल होता है, जैसे कि A1 A2 टर्मिनल, इन दो टर्मिनल के साथ में जो कॉइल कनेक्ट होते हैं उनका जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस प्रॉपर है कि नहीं, उसको हमें चेक करना होगा। सेकेंड चीज, हमें यहाँ पे पावर टर्मिनल को चेक करना होता है। थर्ड, हमें यहाँ पे NO-NC कॉन्टैक्ट को चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले कॉन्टैक्टर का जो यहाँ पे कॉइल है उसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया हूँ। ऑन करने के बाद ये जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर का जो कॉइल है, उस कॉइल के टर्मिनल पे मल्टीमीटर का जो प्रोब है उसको कनेक्ट करना होता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है A1 और यहाँ पे लिखा हुआ है A2। तो ये जो दो टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ मल्टीमीटर के प्रोब को आपको कनेक्ट करना होगा इस प्रकार से। और कनेक्ट करने के बाद आपको ये देखना है कि मल्टीमीटर आपका कितना रेसिस्टेंस बता रहा है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे 565.1 ओम का रेसिस्टेंस हमें मिल रहा है। यदि मैं इन दोनों प्रोब को आपस में कनेक्ट करूं तो यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू पूरा का पूरा 0 है। अब इसके बाद यदि मैं इन दोनों को इस प्रकार से कनेक्ट करूं तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस का वैल्यू मिल रहा है। तो यदि मल्टीमीटर यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू शो करे तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो कॉन्टैक्टर, ये कॉन्टैक्टर सही है। वैसे कॉन्टैक्टर का जो कॉइल होती है उसका एक रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है। कितना वैल्यू होना चाहिए उसको पता करने के लिए कॉन्टैक्टर का जो डाटा शीट होता है उस पर आपको देखना होगा कि कॉन्टैक्टर का जो कॉइल है उसका रेसिस्टेंस बनाने के समय में कितना था और अभी के टाइम पे जो आप रेसिस्टेंस मेजर कर रहे हो वो रेसिस्टेंस कितना है। थोड़ा बहुत डिफरेंस यदि आपको मिलता है तो सब कुछ सही है, लेकिन यदि आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस में ज्यादा डिफरेंस दिखता है तो समझ लीजिए कि जो कॉन्टैक्टर का कॉइल है वो खराब है। अब इसके बाद ये जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर में आपको मिलेगा पावर टर्मिनल। पावर टर्मिनल को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे L1 T1, L2 T2, L3 T3 इनके साथ आपको मल्टीमीटर के प्रोब को कनेक्ट करना होगा। यदि आप मल्टीमीटर के एक प्रोब को L1 पे कनेक्ट करते हो तो दूसरा प्रोब आपका T1 पे कनेक्ट होगा। यदि आप मल्टीमीटर के प्रोब को L2 पे कनेक्ट करते हो तो सेकंड प्रोब आपका T2 पे कनेक्ट होगा। मतलब कि जिस टर्मिनल पे आप कनेक्ट करोगे उसी के नीचे वाली जो टर्मिनल है उसके साथ आपको मल्टीमीटर के प्रोब को कनेक्ट करना होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे इस वाले कॉन्टैक्ट को चेक करना होता है। जब कॉन्टैक्टर को चालू करेंगे तो कॉन्टैक्ट इसका क्लोज हो जाती है और जब कॉन्टैक्टर को ऑफ करते हैं तो कॉन्टैक्ट इसका ओपन रहती है। वैसे ये जो मेरे पास मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर को मैंने ऑटो पोजीशन पे रखा हूँ। यदि आपके पास में कोई और दूसरा मल्टीमीटर है तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना होता है कि आप यहाँ पे क्या मेजरमेंट करना चाहते हो। जैसे कि आप डीसी सप्लाई का मेजरमेंट करना चाहते हो, आप एसी वोल्टेज का मेजरमेंट करना चाहते हो, आप यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो, आप कैपेसिटर को चेक करना चाहते हो, या फिर फ्रीक्वेंसी को आप चेक करना चाहते हो। हर एक चीज को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इस मल्टीमीटर के जरिए आप टेम्परेचर को भी चेक कर सकते हो, उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो फिलहाल के टाइम पे मुझे यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो इस वाले बटन को प्रेस करके मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी पोजीशन ला दिया। कंटिन्यूटी पोजीशन लाने के बाद कॉन्टैक्टर जो है, उस कॉन्टैक्टर के टर्मिनल के साथ में मल्टीमीटर के प्रोब को मैं कनेक्ट कर दूंगा। जैसे कि मैं इन दो टर्मिनल के साथ मल्टीमीटर के प्रोब को कनेक्ट करता हूं, यहाँ पे मुझे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे मैं कॉन्टैक्टर को चालू करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे मल्टीमीटर जो है वो बीप का साउंड कर रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस भी मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के बाद यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिलेगा और इसको रिलीज करने के बाद जैसे मैं कॉन्टैक्टर को छोड़ता हूं तो यहाँ पे हमें कोई भी रेसिस्टेंस या फिर कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। प्रेस करने पे ही केवल हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी मिलेगा। सेम तरीके से हम यहाँ पे बाकी टर्मिनल को भी चेक करेंगे। जैसे कि L2 टर्मिनल और T2 टर्मिनल जो है उसके साथ मल्टीमीटर का प्रोब को कनेक्ट करेंगे, फिर कॉन्टैक्टर को हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। आप देख सकते हो कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब कि सब कुछ सही है। आप देख सकते हो अभी के टाइम पे हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है। इसको रिलीज करने पे कंटिन्यूटी चला गया और प्रेस करने पे हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रहा है। अब तीसरा जो टर्मिनल है इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रहा है, रिलीज करने पे कंटिन्यूटी चला गया। तो ये जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर का जो पावर टर्मिनल है उसको यदि आपको चेक करना है तो सिंपली आप मल्टीमीटर का जो कंटिन्यूटी पोजीशन है उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हो। अब बच गया हमारे पास में NO-NC कॉन्टैक्ट। तो NO-NC कॉन्टैक्ट जो होता है उसको भी सेम तरीके से आपको चेक करना होता है। NO कॉन्टैक्ट के जरिए NO कॉन्टैक्ट को यदि आप चेक करोगे तो नॉर्मल कंडीशन में आपको यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो अभी के टाइम पे मुझे यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। अब यदि मैं इस वाले प्लंजर को प्रेस करूं तो आप देखोगे कंटिन्यूटी मिलना स्टार्ट हो गया, मतलब कि हमारा कॉन्टैक्टर सही है।
इसको रिलीज करने पे कंटिन्यूटी चला जाएगा, प्रेस करने पे कंटिन्यूटी आएगी। यदि कॉन्टेक्टर के प्रेस होने के बाद एनो कॉन्टेक्ट से आपको कंटिन्यूटी मिलता है तो आप समझ लीजिए कॉन्टेक्ट जो है वो कॉन्टेक्ट सही है। इसी प्रकार से यदि आपको एनसी कॉन्टेक्ट को चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो। इस वाले कॉन्टेक्टर में एनसी कॉन्टेक्ट नहीं था तो इस कॉन्टेक्टर का मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस कॉन्टेक्टर का जो नीचे वाला टर्मिनल है वो है एनसी कॉन्टेक्ट वाली, तो इसके साथ मल्टीमीटर के प्रोब को मैं कनेक्ट करता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे मुझे कंटिन्यूटी मिल रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा कंटिन्यूटी चला जाएगा, रिलीज करने पे कंटिन्यूटी आ जाएगी। ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया। ठीक है, तो आप यहां पर समझ सकते हो कि जो कॉन्टेक्टर होती है उस कॉन्टेक्टर को चेक करने के लिए सिंपली हमें कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस मेजर करना है। इसके अलावा जो पावर कॉन्टेक्ट और ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है उसका हमें एनओ एनसी कॉन्टेक्ट को चेक करना होता है। अब कॉन्टेक्टर के बाद में हमें यहाँ पे ओवरलोड रिले को भी चेक करना है। ओवरलोड रिले को किस प्रकार से चेक करते हैं उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मेरे पास में मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर पूरा का पूरा स्मार्ट मल्टीमीटर है। मतलब कि यदि आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस, वोल्टेज जो भी आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मैंने केवल ऑटो पोजीशन सेलेक्ट कर दिया हूं, तो मैं यहाँ पे सिंपली किसी भी रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता हूँ। यदि मुझे यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है तो उसको भी मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। अभी के टाइम पे एनओ बता रहा है, कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करवाने पे यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट बताया जा रहा है। अब यदि मैं यहाँ पे वोल्टेज को चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सिंपली मैं यहाँ पे पावर सॉकेट को लेके आऊंगा और इसमें मल्टीमीटर के प्रोब को कनेक्ट कर दूंगा। आप देखोगे यहाँ पे वोल्टेज वाली ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ गया और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारा वोल्टेज है वो वोल्टेज 230 वोल्ट है। नीचे में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को भी बताया जा रहा है। तो ये जो मल्टीमीटर, ये मल्टीमीटर हमारा पूरा का पूरा स्मार्ट है। मतलब कि आपको यहाँ पे कुछ भी सिलेक्शन नहीं करना है, ऑटोमेटिकली सब कुछ बता देगा। इसके अलावा इस मल्टीमीटर में हमें नॉन कॉन्टेक्ट वाली जो वोल्टेज डिटेक्टर होती है उसका भी फंक्शन मिल जाता है। जैसे कि मैं इस पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पे हमारा नॉन कॉन्टेक्ट वाली ऑप्शन ओपन हो गया। अब इस मल्टीमीटर को यदि मैं पावर सॉकेट के पास ले जाऊं तो आप देखोगे यहाँ पे बीप का साउंड बढ़ चुका है। मतलब कि इस मल्टीमीटर के जरिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे पावर सप्लाई अवेलेबल है। अब यदि मैं इस मल्टीमीटर को यहाँ पे रख दूं और बटन को प्रेस कर दूं, मतलब कि पावर को बंद कर दूं, तो आप देखोगे यहाँ पे सप्लाई चला गया। मतलब कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई भी पावर सप्लाई नहीं है। चालू करने पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि पावर सप्लाई अवेलेबल है। अब ये जो मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर के अलावा यहाँ पे मेरे पास में एक सोल्डरिंग आयरन भी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास में एक सोल्डरिंग आयरन है। बहुत ही छोटा सा सोल्डरिंग आयरन है लेकिन बहुत ही ज्यादा काम हो जाती है इसके जरिए। इस वाले सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल कैसे करते हैं चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो नट है, इस नट को मैं सबसे पहले ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद इसका जो बीट है, इस बीट को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। लगाने के बाद इसका जो नट है, इस नट को मैं इसमें टाइट कर दूंगा और टाइट करने के बाद इसका जो कवर है, इस कवर को मैं यहाँ पे लगा के इसको रख सकता हूँ इस प्रकार से। मतलब कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास में सोल्डरिंग आयरन है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद इसके जरिए मैं यदि यहाँ पे किसी प्रकार का सोल्डरिंग करना चाहता हूं, जैसे कि इसका यदि मुझे सोल्डरिंग करना है तो कैसे करेंगे चलिए बताता हूं। देखिए ये जो सोल्डरिंग आयरन है, इसके जरिए सोल्डरिंग यदि आपको करना है तो इसके साथ में एक चार्जर आता है। इसको मैं ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद इसका जो केबल है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे केबल है जो कि इसी सोल्डरिंग आयरन के साथ में आएगा। तो इस केबल को भी मैं ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद इसका जो यहाँ पे पिन है, इस पिन को मैं चार्जिंग वाले सॉकेट पे कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से। अब ये जो चार्जर है, इस चार्जर को मैं पावर सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देता हूं। अब कनेक्ट करने के बाद इस वाले केबल का जो दूसरा सिरा है इसको मैं लेके आऊंगा और ये जो मेरा सोल्डरिंग आयरन है इसके साथ इस प्रकार से कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्ट करते ही आप देखोगे यहाँ पे मेरा जो सोल्डरिंग आयरन ये ऑन हो चुका है और आप देखोगे यहाँ पे पावर सप्लाई के साथ ये कनेक्ट है, ये भी शो कर रहा है। अब इस वाले डिस्प्ले में आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर शो किया जा रहा है कि कितना टेम्परेचर यहाँ पर है। अब यदि मुझे टेम्परेचर को कम करना तो सिंपली कम वाले बटन पे क्लिक करूंगा, टेम्परेचर यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि टेम्परेचर मैं यहाँ पे कम सेट कर सकता हूँ। बढ़ाना हो तो इसके जरिए मैं बढ़ा भी सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 220 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसके जरिए आसानी से मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर सकता हूँ। जैसे कि इस पे मैं यदि लगाऊं तो यहाँ पे हीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब यदि मुझे इस वाले पीसीबी कार्ड पे सोल्डरिंग करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे सोल्डरिंग वाली वाल लूंगा और इस वाल को ले जाके यहाँ पे रख के सिंपली इस पे सोल्डरिंग कर सकता हूँ। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से सोल्डरिंग होना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे सोल्डरिंग हो चुका है। हम सभी इलेक्ट्रिशियन को मल्टीमीटर के अलावा कभी कभी सोल्डरिंग आयरन की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो यदि आप सोल्डरिंग आयरन और मल्टीमीटर को बाय करना चाहते हो तो इन दोनों को बाय करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। अब चलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारा ओवरलोड रिले है
ये वाली ओवरलोड रिले, इसको किस प्रकार से चेक करेंगे उसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए मल्टीमीटर को मैं ऑन कर लेता हूं। ऑन करने के बाद यहां पे जो मेरा ओवरलोड रिले, इसका जो पावर कॉन्टेक्ट है उसको सबसे पहले चेक करूंगा। पावर कॉन्टेक्ट हमेशा एनसी कॉन्टेक्ट रहती है, तो आपको यहां पे कंटिन्यूटी मिलेगा। आपको क्या करना होगा, मल्टीमीटर का जो एक प्रोब है उसको यहां पे कनेक्ट करिए, दूसरे प्रोब को यहां पे कनेक्ट कर दीजिए। आपको यहां पे कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। आप देख सकते हो कंटिन्यूटी अभी मिल रहा है। सेकंड टर्मिनल को चेक करते हैं, यहां भी हमें कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। कंटिन्यूटी आ रहा है, मतलब कि सही है। यहां पे भी मुझे कंटिन्यूटी मिल रहा है, मतलब कि ये भी सही है। अब इसके बाद में हमें ओवरलोड रिले का जो NONC कॉन्टैक्ट होती है उसको चेक करना होता है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी पोजीशन सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद NO कॉन्टैक्ट के साथ मल्टीमीटर के प्रोब को कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। इसके बाद में यहाँ पे जो NC कॉन्टैक्ट है इसको चेक करूंगा। यहाँ पे मुझे कंटिन्यूटी मिलना चाहिए, कंटिन्यूटी मिल रहा है। अब यदि मैं यहाँ पे इस वाले ओवरलोड रिले को ट्रिप करवाऊं, जैसे कि ट्रिप करवाने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऑपरेट करवाता हूं। तो इसको मैं ऑपरेट करवाता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे कंटिन्यूटी आना बंद हो गया। आप देखोगे NC कॉन्टैक्ट से कंटिन्यूटी आना बंद हो गया, लेकिन जो हमारा NO कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट पे हमें कंटिन्यूटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कंटिन्यूटी यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो यदि आपको ओवरलोड रिले को चेक करना है तो सबसे पहले आप NO कॉन्टैक्ट पे चेक करिए और NC कॉन्टैक्ट पे चेक करिए। NO कॉन्टैक्ट पे आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए और NC कॉन्टैक्ट पे आपको कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। चेक करने के बाद यहाँ पे जो टेस्ट वाली बटन है इसको आप ऑपरेट करवा दीजिए। ऑपरेट करने के बाद NO कॉन्टैक्ट पे आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि ओवरलोड रिले सही है। अब इसके बाद NC कॉन्टैक्ट जो है उस पर आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा यदि आप ओवरलोड रिले को यहाँ पे टेस्ट पोजीशन पे डाल लोगे। मतलब कि यदि आप ओवरलोड रिले को ट्रिप करवा दोगे तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। इसको मैं रिसेट कर देता हूं। रिसेट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूटी आना स्टार्ट हो चुका है। तो ओवरलोड रिले को किस प्रकार से चेक करते हैं और कॉन्टैक्टर को किस प्रकार से चेक करते हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया।